उत्तर प्रदेश में एक बिल योगी सरकार के लिए चुनौती बन गया है। जानकारों का कहना है कि इस बिल ने बीजेपी की अंदरूनी कलह को बाहर ला दिया है। योगी सरकार ने विधेयक विधानसभा में तो पास करा लिया, लेकिन जब बारी विधान परिषद में पास करवाने की आई तो सरकार के पसीने छूट गए। यहाँ विपक्ष को छोड़िए, बीजेपी के लोगों ने ही इस बिल को अटका दिया। कहा गया कि इस बिल को समीक्षा की ज़रूरत है और इसे सिलेक्ट कमेटी में डाला जाना चाहिए। ध्वनि मत से बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया, मतलब 2 महीने के लिए ये बिल लटक गया है। बिल का नाम है उत्तर प्रदेश नुजूल संपत्ति विधेयक 2024। इस बिल पर विपक्ष तो हमलावर हो ही रहा था, साथ में बीजेपी के सहयोगियों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, बीजेपी के अपने ही विधायकों का कहना है कि इस बिल पर उनको आपत्ति थी, इसीलिए उन्होंने ये तरीका निकाला कि इस बिल को विधान परिषद में रोक दिया जाए। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो बीजेपी को अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विधेयक के बारे में जानने से पहले आपको ये समझाते हैं कि नुजूल की ज़मीन क्या होती है। नुजूल की ज़मीन वो ज़मीन होती है जिसका कोई वारिस नहीं होता। ऐसी ज़मीनों पर सरकार का आधिपत्य हो जाता है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ जिस भी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते थे उस पर कब्ज़ा कर लेते थे। इनमें ज़्यादातर उन रियासतों की ज़मीनें होती थीं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करती थीं। आज़ादी के बाद जिन्होंने रिकॉर्ड के साथ इन ज़मीनों पर अपना दावा किया, उन्हें सरकार ने ज़मीनें वापस कर दीं, लेकिन जिन पर कोई दावेदार नहीं आया वो नुजूल की ज़मीनों में दर्ज हो गईं। अब इन्हीं ज़मीनों के लिए योगी सरकार ये बिल लेकर आई है। इस बिल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर विधेयक पास होने के बाद नुजूल की सारी ज़मीनों की मालिक सरकार हो जाएगी। नुजूल की ज़मीन का मालिकाना हक किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। अभी तक जो व्यवस्था है उसके मुताबिक सरकार नुजूल की ज़मीन की मालिक होती है और लीज पर ज़मीन देती है, यानी मालिक तो सरकार है लेकिन ज़मीन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। नए विधेयक के मुताबिक सरकार ज़मीन की मालिक तो पहले से ही है, अब इसका इस्तेमाल भी सरकार ही करेगी। जिनके पास नुजूल की ज़मीन पहले से है उनकी लीज़ नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने नुजूल की ज़मीन पर अपना मालिकाना हक हासिल करने के लिए जो आवेदन किया है उसे रद्द कर दिया जाएगा। जिन्होंने नुजूल की ज़मीन पर स्वामित्व हासिल करने के लिए अदालत का सहारा लिया है उनके मुकदमे रद्द हो जाएंगे, और जिन्होंने इस नुजूल की ज़मीन के लिए आवेदन किया हुआ है और पैसों का भुगतान भी कर चुके हैं, उनके पैसे SBI द्वारा निर्धारित दर से सूद समेत वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन ज़मीन तो सरकार के पास ही रहेगी। बिल विधानसभा में पास हो गया था, अब इसे विधान परिषद में पास होना था। वहाँ बिल को पेश किया यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने। मौर्य बिल पेश ही कर रहे थे कि बीजेपी के ही भूपेंद्र चौधरी ने खड़े होकर नुजूल संपत्ति विधेयक को सिलेक्ट कमेटी यानी प्रवर समिति के पास समीक्षा के लिए भेजने का प्रस्ताव दे दिया। चौधरी के इस प्रस्ताव को हर तरफ से समर्थन मिल गया और ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हो गया और बिल सिलेक्ट कमेटी के पास पहुंच गया। अब इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कुछ हो सकता है। अपने तो अपने सहयोगी भी इस बिल के खिलाफ हो गए हैं। अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, नुजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नुजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रयागराज से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने सदन में कहा, अगर सरकार 1 या 2 संपत्ति ले लेती है तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 1 या 2 कमरे की झुग्गियों में रहते हैं। प्रयागराज में उन्हें सागर पेशा कहा जाता है। ये शब्द ब्रिटिश राज से आया है, जहाँ शागिर्द पेशा को बंगलों के पास जगह दी जाती थी। ये परिवार ब्रिटिश राज के समय से वहाँ रह रहे हैं, 100 साल से भी पहले से। एक तरफ हम गरीबों को PM आवास योजना के तहत घर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम हज़ारों परिवारों को बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। हम ज़मीन ले रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी तरफ कुंडा से राजा भैया ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट भी नुजूल की ज़मीन पर बना है, क्या उसे भी खाली कराया जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बिल का विरोध जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा,
नुज़ूल ज़मीन विधेयक दरअसल भाजपा के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई ज़मीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है कि मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खास तौर से गोरखपुर में। अब देखना यह है कि ये बिल सरकार वापस लेती है या कुछ बदलाव के बाद ये बिल विधान परिषद से पास हो जाता है।